हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार शक्ति बैच के अंदर। आज जो पहला पावरफुल लेक्चर होने वाला है, यस माय डियर, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 है मेरे दोस्तों। एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं। ऑलरेडी आपने इन सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हम इन सारे चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के नजरिए से पढ़ने वाले हैं। किस तरह से ये सारे चैप्टर जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगे वो हमें देखना है। सो ऑल माय डियर शक्ति बैच, ये शक्ति बैच के लिए हम देख रहे हैं। और डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है लगभग आज होगा, परसों होगा, नरसों होगा, 3 दिन लगभग हम लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको कराने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो थियरम्स है वो पूछे जाते हैं और आपको जानकर बड़ी 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 खुशी होगी कि जो थियरम्स है ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर से आने के फुल चांसेस होते हैं 3 मार्क में या तो 4 मार्क में। तो जिस जिस बच्चे को ऐसे लगता है कि भाई डिफरेंशिएशन चैप्टर इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, इतने सारे क्वेश्चन कैसे करूं, तो मैं जो लिमिटेड चीजें बता रहा हूं वो पहले कर लो। अगर आपने उसको कर लिया तो जो ये 9 मार्क का चैप्टर है मेरे दोस्तों, 9 मार्क का चैप्टर है, 9 मार्क्स का चैप्टर है, इसके अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का तैयार हो जाता है। तो यह लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे फॉर्मूलेज एंड एवरीथिंग से, बट उसके भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसे थ्योरम है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनको आप अब भी इसी वक्त तैयार कर सकते हो रिवीजन के जैसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कौन से हैं वो सर बता दो फटाफट। यस, आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग ऑल माय डियर्स। सब कुछ बताने वाला हूं, फॉर्मूले रिवाइज होंगे एंड सब कुछ रिवाइज होंगे मेरे दोस्तों। अभी देखेंगे, सबसे पहले हम आ चुके हैं, फॉर्मूले वगैरह सबको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ओके, यस, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1, पहले एक्सरसाइज के अंदर एक जो थियरम है बार बार यूज हो रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एफ यू इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू gx एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ gx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। बहुत सारा कुछ लिखा है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by du डॉट du by dx। भाई ये जो पहला थियरम है, देखो अब छोटे छोटे चीजें तो बहुत किया होगा आपने, ओके, लेकिन यहाँ पर जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बता रहा हूँ, जिसने वो कर लिया कॉन्फिडेंट हो जाएगा, पूरे मार्क्स लेकर आएगा। ठीक है, अब ये जो है 96 98 मार्च में पूछा गया, 2004 2014 अक्टूबर 98 99 2003 2015 जुलाई 18, ऐसे बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया। इसके साथ ही ये और भी बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया जो आपको मैं बताना चाहूंगा। सर कुछ ओपन करने बोला था, ओपन है वरदान बुक डिफरेंशिएशन, सेंड कीजिए फटाक से। ये जो अभी नया प्रिंटिंग वाला है, ओनली डिफरेंशिएशन कॉपी इन टेलीग्राम। ओके, अभी मैं आपको ये चीज बहुत बार दिखाता हूं कि और अभी लेटेस्ट में भी ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहला ये थियरम है जो हमें करना है, यस, ये वाला थियरम है। दूसरा जो थियरम है जो आपको करना है वो ये है, क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका उल्टा, और ये घुमा घुमा के पूछा जाता है। ये एक थियरम है, कैसा थियरम है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, मतलब आप dx बाई dy निकालना है तो dy बाई dx का उल्टा करो, तो ये एक थियरम है। तो कैसे करना होगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके बाद एक और थियरम है जो आपको करना है, पैरामेट्रिक वाला। ये है वो, क्या है वो, कि भाई dy और dx ये अगर चाहिए तो हमें dy बाई dt ऊपर रखना होगा, पैरामेट्रिक, और ये हम यूज करते हैं 1.4 में। तो ये आता कहां से है, उसका प्रूफ हमें करना है। तो ये जो थियरम है बच्चा, ये 3-3 मार्क के, 4-4 मार्क के थियरम है, बहुत बार पूछे गए हैं। यस माय डियर, बहुत बार ये पूछे गए हैं कि अगर x एक फंक्शन है t का और y एक फंक्शन है t का, t इज अ पैरामीटर, देन प्रूव दी। तो ये कैसे करना, तो भाई मैं आपके 3 से 4 मार्क अभी तुरंत 5 मिनट में पक्के करने वाला हूं। जस्ट आप लोग एकदम दिल थाम के बैठिए। यस यस, तो अभी मैं आपको हमारी वरदान बुक ओपन करके दिखाता हूं मेरे दोस्तों। वरदान बुक जिसके अंदर आप एनालिसिस खुद कर पाएंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। यस,
ये वरदान बुक का फर्स्ट लुक है, अभी ये प्रिंटिंग में है, जस्ट प्रिंट होके आने वाली है। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, यहाँ पर 1 मार्क 2 मार्क के ऑल ओवर जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, ये आप लोगों को प्रिंट होके जिन बच्चों को चाहिए होगा वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन जहां से शुरू हो रहे हैं। यस 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे वरदान बुक के अंदर। देखो पढ़ाना है बट हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है कि भाई एक लिमिटेड तरीके से फुल तैयारी 100% हो जाए। यस तो भाई देखो 4 मार्क के क्वेश्चन वरदान बुक के अंदर जो दिए गए, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पर ये 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, क्या ये देख रहे हो ये कि भाई जो अभी मैं बता रहा था पैरामेट्रिक, ये ओके अगर ऐसा सब है तो dy बाई डी एक्स ये होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये ऐसा होता है, ये प्रूफ करना है। और उसके बाद ये से 4 मार्क आया तो 3 मार्क थियरम का होता है, 1 मार्क एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है कि भाई हैंस dy बाई डी एक्स निकालो, अगर x इतना है y इतना है तो dy बाई डी एक्स इतना। तो ये थियरम 3 मार्क का है। फिर एक हैंस क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, तो +1 4 मार्क का ये होता है। तो अगर आप थियरम प्रूफ करोगे तो 3 मार्क मिलेगा और बाद का एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। तो ये देखा आपने, ये पूछा गया। अब इसके बाद हर बार ये पूछता है। अभी देखो ये 2017 की एग्जाम में देखो यही वाला थियरम है, देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर हमें dx अपॉन dy इज 1 अपॉन dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? कब पूछा गया? मार्च 2017 के अंदर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो और इस तरफ दिखेगा, अभी ये हमारा हैंड रिटन है जो था, हमने जो वरदान आप लोग को दिया था उसको हम टाइप करवा रहे हैं। यस वही क्वेश्चन आप देखोगे कि जो यहाँ पर dx बाई डी वापस से ये पूछा गया, कब साल बताएंगे? यस माय डियर्स जुलाई 2017। मतलब ये बार बार थियरम रिपीट होते हैं माय डियर्स, ये देखो बार बार रिपीट होते हैं। अब देखोगे यही चीज है। और एक हेंस पार्ट होता है, अगर हेंस पार्ट है कि भाई इसका डेरिवेटिव भी निकालो, तो ये 3 मार्क का और ये 1 मार्क का, टोटल मिलके 4 मार्क के। तो ये अगर आप वरदान बुक रिफर करोगे तो वहां 4 मार्क में आपको कई बार देखो वापस से ये पैरामीट्रिक आ गया। मार्च 2019 में हर साल में एक कोई ना कोई इसमें से आता ही है कि भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी और अपॉन dx बाई डी टी, पैरामीट्रिक। मार्च 2019 में हर साल में एक थियरम ये आता ही आता है, हर साल में आता है। ये मार्च 2019 था। अब देखो मार्च के बाद तुरंत जुलाई की एग्जाम होती है, जुलाई 2019, उसमें वापस से वही वाला आया dx बाई डी और 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, देख रहे हो वापस से आया है। उसके बाद एक हेंस क्वेश्चन आता है, ये थियरम का 3 मार्क, ये हेंस क्वेश्चन का 1 मार्क, टोटल 4 मार्क। इस तरीके से वरदान बुक की एनालिसिस अगर आप करते हो, जिसके अंदर पूरे पीवाई क्यों दिए हुए हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं दिनेश सर डिफरेंशिएशन, ये हमारी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, करेक्शन का काम चालू है अभी। ओके वापस से देखो यही क्वेश्चन घुमा के सितंबर 2021 में बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुई थी, याद है आपको 2020 के अंदर। तो 2021 के अंदर जो हुआ था, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से थोड़ा घुमा के पूछा है। और एक हेंस पार्ट है, तो 3 + 1 4 मार्क। यहाँ पर देखो वापस से ये जो है पूछा गया है, अगर हम उठाते हैं जुलाई 2022 में, अभी अभी लेटेस्ट dx बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और एक हेंस क्वेश्चन है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 मार्क्स, जुलाई 2022 में। ठीक है, तो हर साल में डिफरेंशिएशन का एक थियरम आता है, 4 मार्क के अंदर आता है। ओके यहाँ पर देखो ये वापस से आ गया है मार्च 2022 के अंदर, वही वाला अभी जो ऊपर हम देख रहे थे। अब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, बिना थियरम के जाना नहीं है। मार्च 2022 के अंदर ये पैरामेट्रिक वाला आया है, कितनी बार वही चीज पूछी जा रही है। ओके अब यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये वाला वापस जुलाई 2023, अभी इस साल ही, अभी दिसंबर चालू है, इसी साल जुलाई के पेपर में ये वाला पूछा गया था, इसी साल अभी जो जुलाई में एग्जाम हुई, एकदम लेटेस्ट वरदान के अंदर जुलाई 2023 तक के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये प्रूफ करने बोला गया 3 मार्क के लिए, और 1 मार्क का हेंस क्वेश्चन है कि भाई कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो। एकदम पूरे हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझ में आ गया? तो ये जुलाई 2023 है। यहाँ पर देखो मार्च 2023 में इन लोगों ने क्या किया, खाली ये वाला क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क के लिए, और 3 मार्क में थियरम पूछा होगा मार्च 2023 के पेपर में, ये y इक्वल टू cos। अब यहाँ पर 3 मार्क में भी थियरम दिखेंगे, ये 4 मार्क के क्वेश्चन थे वरदान के। कहां से पता चलता है सर कितने मार्क के क्वेश्चन है? देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दिखाता हूं, देखो नीचे गया ना, 1 मिनट। देखो यहां से पता चलता है कि हमारी जो बुक है इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर 3 मार्क के क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में देखो कैसे क्वेश्चन थे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है,
अब कोई कोई थियरम 3 मार्क में भी आता है, कोई बच्चा बोलेगा अरे 4 मार्क में आना चाहिए। देखो यहाँ पर वही थियरम 3 मार्क में पूछा गया है, कभी जुलाई 2016 में। देखो देखो ये 3 मार्क में पूछा गया, थियरम वही है। अब आओ चलो हम आगे देखते हैं कि भाई ऐसे थियरम आ गए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व। देखो जुलाई 2018 में यही थियरम जो है 3 मार्क में पूछा गया, जुलाई 2018 में। ठीक है भाई, जितना डीप में और सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मार्च 2016 में यही थियरम 3 मार्क के लिस्ट में आपको दिखेगा, घुमा घुमा के वही पूछा जा रहा है बार बार। तो आओ चलो, अभी बच्चे बोलेंगे सर इतना थियरम याद कैसे रखे। बट एक तरीका याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, 2015 में पूछा गया, यस 2015 में ये पूछा गया। देखो इस तरह से। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी तो मैं एनालिसिस बता रहा था। आओ चलो देखते हैं कि भाई कैसे कैसे किया जाए। ये जो भी थियरम से इसका एक तरीका होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फटाफट देख लो। कोई भी थियरम जो है आप कर लोगे, फटाफट कर लोगे। तो कैसे करेंगे देखो, चलो सबसे पहले ये जो थियरम है इसको प्रूफ करना सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या है देखो, dy/dx। अब यहीं से चालू करते हैं, एकदम रेडी रहो बच्चों, एकदम यस। अभी मैं जो बता रहा हूं अगर आपने तरीका सीख लिया तो डिफरेंशिएशन का कोई भी थियरम होगा आप कर लोगे। अगर आपने मेथड सीख लिया कि भाई जो सर ने एक बताया वो कैसे करना है, अब यहां पर घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आएगा थियरम वाला, प्रूफ वाला, वो आप कर लोगे। कैसे कर लोगे, जैसे मैं बताता हूं। यहां पर क्या किया, dy/dx। तो आप है ना ये क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रूफ करके, प्रूफ करके लिखना। जहां पर भी dy है ना, d को आप इस तरह से डेल्टा लिखने वाले हो, डेल्टा। d मतलब स्मॉल और डेल्टा मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर, एकदम ध्यान से सुनो हमेशा, ये जहां भी डी है उसको डेल्टा लिख दो, बस खत्म। कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आप एकदम ध्यान से देखो, खाली डी को डेल्टा कर दो, बस खत्म। ये इंटू है, डी को डेल्टा कर दो, बस खत्म। भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये करना है, ये हर बार करना है और प्रूफ चालू कर देना कंसीडर करके। तुम बोलोगे सर ये थियरम नहीं आया, दूसरा थियरम आया तो मैं क्या करूंगा। जैसे कि अगर ये थियरम आया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा देखो, यहां पर मैं प्रूफ चालू करता हूं, प्रूफ, इसका प्रूफ लिख रहा हूं। कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हो सर, ये जो dx/dy है मैं इसको डेल्टा x अपॉन डेल्टा y करता हूं, फिर 1 अपॉन, नीचे dy/dx है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करता। आपको हमेशा पहली शुरुआत ऐसे ही करनी है, जितने भी है। अगर ये है तो इसकी प्रूफ कैसे लिखोगे, देखो प्रूफ, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, d को डेल्टा कर दो और डेल्टा x, और ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा t हो गया। नीचे dx है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। एकदम ध्यान से देखो, पहला चैप्टर रिवाइज हो रहा है भाई, 4 मार्क पक्के हो रहे हैं, गारंटीड हो रहे हैं। ओके, पूरे साल भर नहीं किया होगा, आज वो हो जाएगा। यस, अब ये हो गया, समझो कि मैंने जो सिखाना चालू किया आपको उसमें पहला ये है, समझो हमेशा ये कर देने का। यहाँ पर कुछ भी घुमा फिरा के पूछा है उसी को लिख दो, जहां पर भी dy है, d है तो डेल्टा कर दो, डेल्टा इससे डांस कराने का, इसको कर दिया। फिर आपको क्या करना है देखो, यहां पर सभी को क्या करेंगे, लिमिट देंगे। ओके, टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंड टू 0। आप सभी को लिमिट देंगे हर बार, हर एक टाइप के थियरम में। कोई भी थियरम आ गया आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, जो भी था वो लिखो। क्या था वो, ये था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, थोड़ा जगह छोड़ के, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। फिर क्या करने बोला सर ने कहा लिमिट ले लो। लिमिट क्या है, डेल्टा x टेंड टू 0, सबको दे दो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। सर ये बार बार कर रहे हो, हाँ मैंने ऊपर लिखा ना, मैं लिमिट लूंगा सबका। इसके बाद क्या लिखना है आपको, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे देखो, एकदम ध्यान से देखना। आप ये लिखोगे कि भाई कभी भी लिमिट यहाँ पर ये लिखेंगे कि यहाँ पर नीचे डेल्टा x है तो डेल्टा x टेंड टू 0, यहाँ डेल्टा u है ना तो ये डेल्टा x नहीं डेल्टा u होना चाहिए, नीचे जो है वो टेंड टू 0 होना चाहिए। यहाँ डेल्टा x है ना तो यहाँ डेल्टा x है, चलेगा। यहाँ नीचे डेल्टा x है, यहाँ डेल्टा x है, चलेगा। इसको डेल्टा बोल रहा हूँ, डेल्टा 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 डेल्टा। ओके, डेल्टा x है वो 10 to 0, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा x वो 10 to 0, बहुत अच्छी बात है। यहाँ डेल्टा u और यहाँ डेल्टा x है, इसको चेंज मारो।
यहाँ क्या है, डेल्टा यू है भाई, जो नीचे है वो 10 to 0 होना चाहिए, बट यहाँ तो डेल्टा एक्स टेन, आप लिखोगे सिंस जो ये है डेल्टा एक्स 10 to 0, देयरफॉर क्या लिखोगे कि भाई डेल्टा एक्स 10 to 0 है तो डेल्टा यू 10 to 0 होगा। क्यों? क्योंकि यू एक्स का फंक्शन है, इसीलिए। खत्म, इतना ही लिखना, बार बार लिखना, हर बार लिखना। अब इसी चीज को वापस लिखेंगे, ये जो पूरा था उसको वापस लिखेंगे। यहां पर कैसे लिखेंगे देखना, लिमिट डेल्टा एक्स 10 to 0, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, नीचे डेल्टा यू है इसको चेंज करो, डेल्टा एक्स को डेल्टा यू करो, खत्म। फिर इनटू लिमिट, नीचे क्या है डेल्टा एक्स चाहिए था, बस देखो वही चीज मैंने नीचे लिख दी, मैंने वही चीज नीचे लिख दी है। अब इसको एक्सप्रेशन 1 देना। कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है दादा? चेक, नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी बता। देखो कुछ नहीं करना है, हर बार जितने भी मैंने अभी थियरम आपको दिखाए वो सारे थियरम में हमेशा यही करना है। जो भी यहाँ पर पूछा है भाई डी की जगह डेल्टा करना है, डी की जगह डेल्टा करना है और वही लिख देने का कंसिडर करके। फिर क्या करना है, सबको लिमिट एज ए डेल्टा एक्स 10 to 0, जो नीचे डेल्टा एक्स है वो 10 to 0 करना है। वो करने के बाद सबको आपके चिपकाया, जिसके भी नीचे डेल्टा एक्स है वो 10 to 0 है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट नीचे डेल्टा यू है तो यहाँ डेल्टा यू आना चाहिए। आप लिखोगे कि भाई डेल्टा एक्स 10 to 0 है तो डेल्टा यू 10 to 0 होगा, और इसको बदल देंगे और यही चीज कॉपी करके वापस लिखेंगे। इतना एकदम ध्यान से देखना है। यस, अभी आगे देखो क्या करना है, ये बार बार करना है। आगे के जो थियरम से, ये वाला थियरम बोलो या इसके बाद वाला थियरम, सब में यही करना है, सारे स्टेप सेम है। एक थियरम बता रहा हूं, सारे थियरम तैयार हो जाएंगे एकदम। चैट बंद करो। एक लड़का लिख रहा सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके लिए कोई अप्सरा परी उतर के आएगी स्वर्ग से और ऐसा डांस करेगी तो उसको समझ में आएगा। जो भी लिख रहा है नहीं समझ में आ रहा है, भाई ध्यान किधर है? टीवी बंद कर दे रहे हो और मोबाइल साइड में रख, जो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, इंस्टा का गाना भी सुन रहा है और लेक्चर भी देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। साइड में रख वो मोबाइल अपना, जो दूसरा वाला है जिसमें लेक्चर देख रहा है वो रख अपने पास। एक टाइम पे एक ही काम करना है भाई, कुछ नहीं समझेगा, नहीं तो अप्सरा भी आएगी तो नहीं समझेगा। देखो ये है सार्थक तोहसीनीवाल, नहीं समझ रहा है। पृथ्वीराज गायकवाड़, नहीं समझा, ऐसा हो सकता है क्या बेटा? ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपको। ठीक है, पॉजिटिव रहो यार, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? दूसरा है क्या वो? एक ही चालू है ना? चलो फिर से देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। ये जो dy बाई डी एक्स है, चला गया सब कुछ, मिट गया। चैट बंद ही रखो अभी। हाँ देखो ये इस तरह से था, फटाफट देखेंगे। ये देखो ये जो था, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी यू और du बाई डी, इसको हमने d को डेल्टा कर दिया। अब हमने क्या किया, लिमिट, सबको लिमिट दिया डेल्टा एक्स 10 to 0, इतना आपको समझा था। लिमिट देना है सबको, ध्यान से देखना बेटा। सबको डेल्टा एक्स 10 to 0 दिया है, सबको लिमिट चिपका दिया बेटा। इस तरह से। इसके बाद अभी क्या लिखने वाले हैं कि सिंस ये जो डेल्टा एक्स 10 to 0 है, देखो ये इस तरह से है, इस तरह से। हाँ, ये जो डेल्टा यू, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ऐसे हम लिखेंगे सिंस देयरफॉर डेल्टा यू टेंस टू 0, इस तरह से। अब ये इसको वापस से चेंज करना है, बार बार यही करना है बेटा, सीख लो, एकदम मजा आएगा। लिमिट डेल्टा एक्स 10 to 0 और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। यहाँ नीचे डेल्टा यू है ना, तो यहाँ डेल्टा यू 10 to 0 करो, बट यहाँ तो डेल्टा एक्स था तो हमने लिखा ना डेल्टा एक्स 10 to 0 का, तो डेल्टा यू यहाँ पर 10 to लिखना है।
टेंड मतलब एरो करने का, 0 इनटू यहाँ पर जो है वही लिमिट डेल्टा एक्स है, ये एक्स नीचे भी एक्स है तो चलेगा, नीचे जो होगा वो रखना चाहिए। चलो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसी चीज को, ये जो है ना हम लिखेंगे सिंस ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है देखो डेल्टा वाई और डेल्टा, लिमिट को हटाएंगे डेल्टा का डी हो जाता है, डेल्टा और लिमिट हटेगा डी और वाई, डेल्टा और लिमिट हटेगा डी और एफ। अभी देखो यहाँ पर डेल्टा और लिमिट ये हट जाएगा, हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। अब देखो लिमिट और डेल्टा हटाओगे तो डी वाई अपॉन डी यू। अभी एक और, ये लिमिट और डेल्टा हटेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा यू डेल्टा एक्स, डेल्टा और लिमिट हटेगा तो डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो आपको ये लिखना है, ऐसा होता है जब भी लिमिट और डेल्टा हटेगा डी आता। अब ये एक्सप्रेशन 1 है, अब यहां से देखो प्रूफ होगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 कहां पर है, ये समझो ये पूरा 2 है। अभी चेंज करो लिमिट और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लिमिट और ये हटेगा, ये वाला देखो डेल्टा और लिमिट हटाया तो डी वाई अपॉन डी यू, लिमिट और डेल्टा हट गया तो डी यू अपॉन डी एक्स, खत्म, हेंस प्रूव्ड। बस यही काम बार बार करना है और आपका प्रूव्ह हो गया। इसी तरह से करना है, असंच करायचं आपल्याला मुलांनो, फक्त आपल्याला जो प्रश्न दिला असेल तिथे डी ला आपण डेल्टा करणार, त्याला नंतर लिमिट घेणार, ओके इथे लिहिणार आपण टेक लिमिट एज, इथे लिहूया आपण टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ओके हे लिहायचं इथे खाली, ओके। त्यानंतर लिमिट दिल्यानंतर आपण ह्याला फक्त स्टेप चेंज करणार, डेल्टा यू आहे डेल्टा एक्स आहे, या डेल्टा एक्स ला आपण डेल्टा यू करणार, ते आपण दाखवणार आणि लिहिणार परत इथे, ते लिहिल्यानंतर ह्याला रिप्लेस करायचं, लिमिट आणि डेल्टा गेल्यावर परत डी, लिमिट आणि डेल्टा गेल्यावर डी हे लिहिलं, आणि त्यानंतर ह्या प्रत्येकाला लिमिट आणि डेल्टा काढून डी लिहून दाखवायचं। म्हणजे काय आपण असं असं म्हणजे काय करतो माहिती, ह्याला इथून असं असं 10 रुपये घेतो आणि हे घ्या 10 रुपये घ्या, 10 रुपये घ्या 10 रुपये 10 रुपये घ्या 10 रुपये, म्हणजे इथून 10 रुपये दिले आणि ह्याला आपल्यालाच दिले। म्हणजे इथे काय केलं आपण, जे प्रश्न विचारलं होतं डी च्या रूपात बघा, डी मध्ये विचारलं होतं dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du डॉट du बाय dx, आपण त्यालाच स्वतःने डी ला डेल्टा लिहूया, कन्सिडर म्हणून असं लिहूया, कन्सिडर असं, आणि त्यालाच लिमिट द्यायचं, लिमिट इथे फक्त एक चेंज करायचं, लिमिट दिल्यानंतर प्रत्येकाची नावं डी च्या रूपाने लिहायची आणि परत हे लिमिट आणि डेल्टा करून परत डी करायचं, झालं संपलं, एवढंच दादा, ठीक आहे। आता कुठलाही थिअरम असेल डिफरेंशिएशनचा असंच करायचं, तुम्ही एकदा टेक्स्टबुक बघा, डेल्टा यू 0 कैसे लिया, आशीष पूछ रहा बेटा जब डेल्टा एक्स है ना 0 होगा तो डेल्टा यू भी 0, बिकॉज यू एक्स का फंक्शन है, यू एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो बस आपका 4 मार्क पक्का हो गया, योर 4 मार्क्स आर रेडी। अभी समझो कि कोई बोलेगा भाई सर ये तो 3 मार्क्स का आता है, 1 मार्क का हेंस क्वेश्चन है, तो वो देख लेते हैं हेंस क्वेश्चन क्या है, इसमें नहीं है तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। एक हेंस थ्योरम के साथ हेंस क्वेश्चन आएगा कि जैसे यहाँ पर देखो हेंस फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, या तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, ये साइन इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव निकालना, इस तरह से क्वेश्चन आया, या डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये हमको निकालने बोला है, समझ में आ रहा है, इस तरह से। तो अभी ये इस तरह से क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, ये सॉल्व करने के बाद ये जो है इसको भी इसी थियरम के रूप में सॉल्व करोगे। अभी पहले वाला थियरम अलग था, ओके उसमें हेंस नहीं था, इसमें देखो हेंस है, 3 मार्क थियरम का, 1 मार्क इसका। अभी देखो आगे देखो पैरामेट्रिक है, कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे ही करना, जो भी मैंने स्टेप्स बताए वही स्टेप्स करना है, तो ये करोगे 3 मार्क। अभी देखो हेंस फाइंड वापस एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 मार्क इसका, टोटल 4 मार्क होता है। अभी ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बोर्ड में आए हुए, चलो इसको एक बताता हूँ हेंस कैसे करेंगे, एक्स और वाई है, तो पहले
एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी निकाल लोगे, ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ये हो गया। फिर वाई का डेरिवेटिव निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। फिर हमको क्या पूछा था, ओके ये dy बाई डी एक्स है ना, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, लाइक दिस। अब dy बाई डी टी कितना था, a cos t, dx बाई डी टी कितना था, माइनस a sin t, a कट माइनस cos अपॉन sin cot t। तो ये इस तरह से बच्चों आपको एक मार्क का आगे का हेंस पार्ट करना होता है। तो देखो 2014 में ऐसा हेंस पूछा था, 2019 में ऐसा हेंस पूछा था। तो थियरम तो वही है, 3 मार्क का ये पक्का स्टेप्स वही है, बाद में जो 1 मार्क का क्वेश्चन है आपको करना। होप सो आपको समझ में आया है, इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जितने भी थियरम होंगे जो भी होगा सब ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस चैप्टर के सारे थियरम्स आपके तैयार हो गए सारे। आप बोलोगे थ्योरम लिख के दो, ऐसा नहीं करने का रे बाबा। देयर इज समथिंग लाइक क्रिएटिविटी। आपको मैंने एक टेक्निक बता दिया बाबा, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देख ये देख ऐसे करते हैं, बस ये टेक्निक फॉलो कर। तुझे नहीं समझेगा ना, ये जो लेक्चर है ओके ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होने के बाद सेव हो जाएगा, और फिर तू वापस से इसको चाहिए तो देख लेना। स्टेटमेंट अपने मन से लिख सकते हैं क्या प्रथमेश खड़गीर? यस बेटा, आप अपने मन से स्टेटमेंट बना सकते हो कुछ, है ना। टेक्स्ट बुक में इसका सोल्यूशन रीड करो। अभी चलो थोड़ा सा रिवीजन टाइप में हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा रिवीजन करते हैं कि पहले तो फॉर्मूला देख लो यार, ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। फॉर्मूले बुक के अंदर सारे फॉर्मूले आपके पास, बहुत सारे बच्चे जिनके पास फॉर्मूला बुक होगी, सर अगेन फॉर्मूला बुक विद मी, यस। तो जितने भी फॉर्मूले हैं फॉर्मूला बुक के अंदर आपके पास, अगर ये हार्ड कॉपी है तो इसको लेके बैठो। अभी जब भी मैं पढ़ाऊंगा ये बुक लेके बैठने का, अगर आपके पास ये बुक है तो। अगर ये बुक आपके पास नहीं तो हमारे इसी कंटेंट के अंदर आपको फॉर्मूला हमने दे दिया है, ओके, हैंड रिटन फॉर्मूला। आप मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है तो। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की बात करें तो इस बुक के अंदर से हमने ये लिया है, क्या है देखो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव ये होता है। ये सब बेसिक चीज आपको आता है, फिर भी मैं जानबूझ के आपको बताना चाहूंगा एक्स रेस टू एन इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो एक्स रेस टू एन, ये एन आगे आता है बच्चों और इसमें से 1 माइनस करते हैं। समझे, एक्स रेस टू 5 है तो कैसे होगा, एक्स रेस टू 5, 5 आगे आ गया 5 और 5 माइनस 1 4 हो गया, इस तरीके से होता है। ई रेस टू एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स लिखना है बच्चों। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए, लॉग एक्स डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, रूट एक्स डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव माइनस एन अपॉन 1 अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस। ये कैसे 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 है, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा ये, तो ये जो 6 है उसको -6 लिख दो, ये 6 को, और एक्स रेस टू ये 6 में +1 करना 7, 1 अपॉन एक्स रेस टू 9 है तो ये 9 को माइनस कर दो और एक्स रेस टू 9 + 1 10। तो ये तरीका होता है इस तरह से। अभी जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है उसके आंसर में माइनस आएगा, जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है उसके आंसर में माइनस आएगा। एक्स रेस टू एक्स एक स्पेशल है, इसका एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। एक्स रेस टू एक्स का क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इस तरह से होता है। अभी इनवर्स वाले साइन इनवर्स एक्स होगा तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका भाई कोसेक इनवर्स है या कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स है तो क्या होगा, ये सेम होगा और माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स है तो ये सेम होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेक इनवर्स है तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स है तो वही आएगा -5। ये तीनों याद होता है तो ये तीनों याद हो जाता है माइनस में, ठीक है, ये बेसिक है। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, चीजें बहुत है मैं आपको सब बताऊंगा बट क्वेश्चन पहले लेते हैं। ओके, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि कंपोजिट फंक्शन जैसे होते हैं तो उसके ऊपर 1 मार्क के 2 मार्क के कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलो आज देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल भी है 1.1 के अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं, डरना नहीं। चलो y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, तो आप इसको लॉग से भी कर सकते हो और बिना लॉग के भी कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट आपको पता है dy बाई डी एक्स चाहिए तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, और e रेस टू समथिंग है उसका डेरिवेटिव होगा वही e रेस टू ax का डेरिवेटिव e रेस टू ax,
बट एक्स के बदले जो है इसका वापस डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको आ चुका है। बट यहाँ पर देखो कि लॉग वगैरह दिया हुआ है, और अगर हम सीधा सीधा करते हैं तो मेरा आंसर ये आता है, बट यहाँ पर dy बाई डी एक्स और एक्स चाहिए, तो गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ लॉग चाहिए, मेरा आंसर नहीं आ रहा, ये शो दैट बोलता है, शो दैट में आंसर दिया होता है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो जानबूझ के ऐसा देता है, आप इसको क्या करो, सेम चीज को लॉग से करो, तो आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, इसको भी मॉडिफाई करके आ जाएगा। यहाँ लॉग दिया, आप दोनों साइड का लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोर्ड में लिखना ही चाहिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये इस तरह से हो गया। अब देखो ये log y है बच्चों, ये e रेस टू एक्स आगे आ गया, log e को आप साइड में ऐसे दिखाओगे, log e 1 होता है, यहाँ पर log e ये पावर आगे आ गया, ठीक है। तो अब ये इस तरह से हो गया, अब ये log y हो गया। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो जो भी देखो जानबूझ के ऐसा दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज है। log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx, ax का डेरिवेटिव a, ओके, ये इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो, अब आपको ना यहाँ पर x dy बाई डी करना है, x dy बाई डी। अब कुछ तो जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा, यहाँ पर सीधा सीधा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो x dy बाई डी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x चाहिए, यहाँ dy बाई डी, यहाँ y log y चाहिए, और ये हमारा आ चुका है, पहले भी हमारा यही आया था, तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये y यहाँ पर आया तो a y, समझो ये मैंने ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर करते हैं dy बाई एक्स, LHS ले लो, अगर आपको कुछ भी तकलीफ है प्रूफ वाले क्वेश्चन में LHS ले सकते हो, या तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर सकते हो x, और फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, सीधा सीधा कर देते हैं। LHS लेने से अच्छा हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये एक्सप्रेशन 1 है, तो मल्टीप्लाई, कुछ भी आप दिमाग लगाओ और करो, मल्टीप्लाई बाय x इन 1, तो क्या होगा, देखो ये dy बाई डी एक्स है बच्चों, और ये a और y है। हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में x से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि हमको प्रूफ में चाहिए x dy बाई डी एक्स, इससे मुझे समझाइए चाहिए, आप LHS लेके भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो LHS में चाहिए वो तो आ गया, देखो ऐसे घुमा के दिया जाएगा ax, यहाँ पर देखो ये इसको दिख रहा है ax, ये क्या है ax इज log y, तो ये पहले से y है वो लिख दो, ये जो ax है दैट इज रिप्लेस बाय log y, और जानबूझ के आपको ऐसा दिया गया था कि आप ला ना पाओ, जिसमें सीधा सीधा आंसर ना आए, इसलिए आपको ऐसा दिया गया था हैंस प्रूफ। अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आता यहाँ से, तो आप सीधा LHS RHS लेके भी कर सकते हो, तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन तक आने की संभावना होती है, ओके। 2 मार्क के 3 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अगर 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया, 3 मार्क का एक आया, तो 2 मार्क का एक आया, कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा, अगर 4 मार्क में एक आया, एक 3 मार्क में आया, तो एक 2 मार्क का होगा, समझ में आ रहा है। अगर एक 3 मार्क में आया तो 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है। एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि 3 + 3 + 2 + 1, इस तरह से कि 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। तो ये एक पहला क्वेश्चन हो गया 2 मार्क का, जिसके अंदर हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, और इसके अंदर आप देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन भी है कि x के बदले कुछ और है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन आया था मार्च 2016 में, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, y = x⁻x, आगे देखेंगे तो आगे आएगा, एक बार और रिपीट हुआ, ये कई बार रिपीट हुए। तो ये देखो, इसको अगर आप देखोगे ना x⁻x, y = x⁻x, ये सेम क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है। इसको अगर मैं बात करूं हमारे फॉर्मूला लिस्ट में, देखो मैंने पूरा मिक्स कर दिया उसको, आपको मैंने फॉर्मूले लिस्ट में ये दिया है, x⁻x कभी आपको दिखा, देखो बच्चों ये सारा मिक्स हुआ है, x⁻x दिखा तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है x⁻x 1 + log x, ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, और ये सीधा सीधा 2 मार्क में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन मिक्स हुआ है इसमें, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखना एकदम कि अगर y = x⁻x, आप यहाँ पर हमेशा सोल्यूशन लिखेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, 2016 और 2019 में पूछा गया ये। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट, अगर आपको याद है सीटी वगैरह में करते हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो, भाई ये ला,
एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। अगर सीटी के लिए कर रहे हो या बड़े क्वेश्चन में बीच में कहीं आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, हमें डेरिवेटिव पता है। बट ये डायरेक्टली सिर्फ इसको ही पूछा तो कैसे करेंगे, तो भाई स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग, इस तरह से ये सब लिखने का काम आप करेंगे भाई। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स, और लॉग क्या करता है, इसका जो पावर है एक्स रेस टू एक्स वो आगे लेकर आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखो। फिर आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हर बार लिखना चाहिए जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं, ये लिखना चाहिए। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यू इंटू वी हो जाएगा एक्स। फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, यू इंटू वी रूल, प्लस लॉग एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। अब u इंटू वी यहाँ पर बताना चाहिए आपको एक बार फिर से, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव u इंटू वी का, पहले u कॉपी करते हैं, फिर इंटू ये जो v है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फिर v को कॉपी करते हैं, फिर u का डेरिवेटिव लेते हैं, ये होता है u इंटू वी रूल। अगर ये अपॉन में होगा u अपॉन v, तो कैसे करते हैं बच्चों, पहले v कॉपी किया, फिर u का डेरिवेटिव, माइनस u कॉपी, फिर नीचे वाला v उसका डेरिवेटिव, अपॉन ये जो नीचे v है उसका स्क्वायर। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है, u इंटू वी और u अपॉन वी। अब देखो यहाँ पर x और x कट गया, यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स है, ये अपॉन y इस तरफ गया तो इंटू वाई, यहाँ पर y 1 बचा और यहाँ पर log x इंटू 1 log x बच गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप y को हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन x रेस टू एक्स और 1 प्लस log x। अब देखो ये चीज है ना, मतलब डायरेक्ट मालूम है सबको कि x रेस टू एक्स होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है कि x रेस टू एक्स 1 प्लस log x, ये आपने एज अ फॉर्मूला याद करके रखा है। बट अगर सिर्फ इतना सा ही आता है 2 मार्क में या ऐसा कुछ और क्वेश्चन, तो आप हमेशा लॉग लेंगे। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर लॉग लेंगे कैसे पता, तो जब भी कोई पावर में होता है ना, किसी का पावर पूछे है ना, एक्स रेस टू एक्स या साइन एक्स रेस टू एक्स या एक्स रेस टू कॉस एक्स, एक्स रेस टू टेन एक्स या साइन एक्स रेस टू लॉग एक्स, कुछ भी इस तरह से जब भी पावर में होता है तो आप दोनों साइड का लॉग लेते हैं और उस पावर को आगे लेते हैं। अगर समझो ये ऐसा होता है एक्स रेस टू एन, एन मतलब कोई नंबर है, तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन कांस्टेंट है। लॉग कब लेते हैं, जब एक्स का फंक्शन है उसके पावर में भी एक्स का फंक्शन है, मतलब समझो एक्स है और उसके पावर में साइन एक्स है, तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है तो लॉग लेंगे। समझो टेन एक्स है और उसका पावर लॉग एक्स है, देखो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, नीचे भी एक्स का फंक्शन है ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, तो हम लॉग से करेंगे। अगर समझो आपको बोला है कि साइन एक्स रेस टू कॉस ए, अब देखो नीचे x है बट इसके अंदर x है क्या, नहीं, a कोई कांस्टेंट है, तो इसमें लॉग नहीं लेने का, अगर ले लिया तो भी चलेगा, बट cos a को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं ध्यान रखना है। तो ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, ऐसे किए जाते हैं। अब जैसे वापस से देखो, ये सेकेंड डेरिवेटिव है 5th एक्सरसाइज का है ना, ये सब मिक्स बता रहा हूं मैं, 5th एक्सरसाइज का 2020 में पूछा गया था। अब y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, u इंटू वी करना पड़ेगा। अब हमेशा लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां पर डी टू वाई मतलब क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव इसको मतलब डी टू, डी स्क्वायर नहीं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को स्क्वायर पढ़ेंगे। इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, पहले जो फंक्शन दिया उसका पहला डेरिवेटिव निकालो फिर दूसरा डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे करेंगे, देखो ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखो। इसमें क्या होगा, देखो अभी तक आपने एक्सरसाइज के पैटर्न में सीखा है, अब आप क्या सीखोगे कि भाई कहीं से भी पूरे बुक से कुछ भी आ गया तो सोचने का कैसे, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो कैसे है, लॉजिक कैसे लगाए कि भाई ये क्वेश्चन है तो मैं इसमें क्या करूं, तुरंत दिमाग में कैसे आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो u इंटू वी दिया है तो मैं u इंटू वी अप्लाई करूंगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर u इंटू वी, समझो 1 इंटू 2 है, इसका डेरिवेटिव पहले कॉपी करते पहले को, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरे को कॉपी करते पहले का डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट u इंटू वी को ही मैंने ऐसे बताया। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स को कॉपी किया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, देखो अभी आप लोग ऐसे भी करते थे ना, डेरिवेटिव लॉग एक्स लिखते हैं, तो ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, 1-2 मार्क के क्वेश्चन में लिख के दिखाओगे चलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, जैसे एक्स फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव फिर लॉग एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये जो चीज है ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर दिखाते हो तो चलेगा, अच्छी बात है, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा भाई। एक्स
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स, यहाँ पर एक्स है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये एक्स एक्स कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया पहला डेरिवेटिव। तो अगर मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स बोलता तो बहुत अच्छी बात थी, बट इसने क्या बोला है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने बोला है। अगर यहाँ ध्यान से देखते हो तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस से लिखेंगे, इसका जो है वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या निकालना है वो ध्यान में लो, है ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो एक्चुअल योर एक्चुअल आंसर इज d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत हार्ड नहीं होता रे, घुमा घुमा के यहां वहां से लाते हैं ज्यादा चैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में छोड़ने की बात करते हैं, ऑप्शन में क्यों छोड़ना, अब मैं सारे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है अलग अलग वैरायटी के वो भी ले रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज हम स्पेशली 2 मार्क के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, कल हम लोग 3 मार्क के 4 मार्क के सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम एकदम इजी है, मजा आने वाला है, एकदम बने रहो, तुम्हारा पूरा चैप्टर 9 मार्क तैयार करने वाले। ओके चलो, ओके सार्थक, ओके चला, एकदम मस्त मजा आएगा, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी थी वो भी होगा। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू सेक रूट एक्स है, जुलाई 2016। अभी यहाँ पर कैसे करेंगे, एकदम जबरदस्त कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर जैसे x होना चाहिए तो रूट एक्स है, बिल्कुल 2 मार्क का क्वेश्चन है। आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देखो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, इस तरह से, बट x के बदले कुछ और होगा तो उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, बट सर x के बदले कुछ और है, रूट x है, तो जो भी है वो लिख दो, और जो भी x के बदले रूट x है उसका डेरिवेटिव ले लो। आप चाहिए तो लिख के दिखा सकते हैं इस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, रूट x, d अपॉन डी एक्स मतलब होता है डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव रूट x। अब क्या होगा देखो, dy बाई डी एक्स, ये है सेक रूट एक्स, टेन रूट एक्स, यहाँ पर प्रूफ करने नहीं बोला, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो सही माना जाएगा, पहले वाले में प्रूफ करने बोला था इसलिए गड़बड़ था। ठीक है, ज्यादा चैट। अब देखो यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा है फॉर्मूलेज में कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। जिसको नहीं पता भाई क्या कर रहे हो, रूट एक्स का तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट पहले ही लिख दो, खत्म। तो ये आपका हो गया भाई, 2 मार्क के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखो, यहाँ से अपना सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन ये इस तरह से, और चालू हो जाने का, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालने का, जो भी क्वेश्चन नंबर है। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे आया भाई, ध्यान लगाना है, पहले ही मैंने फॉर्मूले दिए हैं सब आपको। देखो पहले फॉर्मूला है रूट एक्स, यहाँ पर देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव, अगर आप देखते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये फॉर्मूले याद कर लो तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। ओके, जिस बच्चे को कुछ भी तकलीफ है, बुक नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या कुछ भी तकलीफ है, सुमित लिख रहा है 1 दिसंबर को बुक मैंने बुक की थी, अभी तो भाई हेल्पलाइन पे मैसेज डाल, तुझे बताएंगे कहाँ पर तेरी बुक पहुंची है, और मिली नहीं तो क्यों नहीं मिली, हो सकता है तुमने पेमेंट वेरीफाई नहीं कराया हो, है ना, फोन नहीं उठाते हो हमारी टीम का, ऐसा भी हो सकता है। चलो आ जाओ, अभी 2018 का ये क्वेश्चन है, देखो कैसे घुमा घुमा के दिया और बोला डेरिवेटिव निकालने। ओके, जिसको कुछ भी तकलीफ है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करो, आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको बताया जाएगा क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, देखो ऐसे जानबूझ के आपको दिया जाएगा 2 मार्क में कि आप कंफ्यूज हो। सबसे पहले जो x है उसका क्यूब है, एक फंक्शन है जिसका क्यूब, फिर उसका लॉग है, एकदम उसको स्प्लिट करके समझो, x क्यूब है, x का क्यूब है, फिर उसका लॉग है, उसका फिर क्या है, tan है, और उस tan का फिर स्क्वायर है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे फंक्शन से मिलके बना है। जो क्वेश्चन है वो किससे बन के मिलके बना है। ओके, विनीत लिहितो एवढं सिंपल मी मॅथ्सच्या बुक मध्ये कुठेच नाही पाहिलं, पण बोर्ड मध्ये हे विचारले जात आहेत बघा, हे जे बोर्डचे प्रश्न आहेत, बोर्ड मध्ये असेच प्रश्न विचारले जातात, 1 आणि 2 मार्कासाठी खूप सोपा प्रश्न असतो, आणि 3 आणि 4 मार्कसाठी असेल तर 4 मार्कासाठी थिअरम असेल आणि 3 मार्कासाठी
एक मस्त तगड़ा प्रश्न असेल तो मी सांगणार आहे तुम्हाला, ठीक है। अभी देखो बच्चों, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो कैसे करना, सबसे पहले आप पहचानोगे कि भाई यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब वरदान बुक चेक करो, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया जाता है बेटा। अभी देखो सबसे पहले ये एक्स क्यूब है, अब एकदम, फिर उसका लॉग है, फिर उसका tan है, फिर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे समझोगे कि ये एक्स का स्क्वायर है, ये पूरा tan वगैरह को एक्स समझो, उसका स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है ना। तो tan स्क्वायर का क्या होगा, 2 इंटू टेन और 2 - 1 y। ये क्या था देखो, tan log x क्यूब। ये जो स्क्वायर था वो आगे आ गया 2 tan और tan के पावर में 1 आ गया 1। लेकिन अब x के बदले क्या था देखो, ये पूरा x के बदले था, ये इसका वापस जाए। तो लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ जो x के बदले था वो हम लिखते हैं ऐसे। बट इतने बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट भी करोगे तो चल जाएगा, ओके। अब देखो dy बाई डी एक्स, ये क्या है देखो, 2 tan log x क्यूब इंटू, अब tan का डेरिवेटिव क्या होगा देखो, इसको समझो x है, x tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे ये है log x क्यूब। अब डायरेक्ट कर दो, बार बार ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई x के बदले ये था तो उसका वापस डी बाई डी एक्स। डायरेक्ट करो, देखो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, ये x के बदले, तो ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x के बदले x क्यूब है, x के बदले x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर। बार बार लिख के मत दिखाओ, 2 मार्क के क्वेश्चन को 4 मार्क का क्वेश्चन बना दोगे। आप क्या करोगे, tan स्क्वायर का 2 आ गया 2, x के बदले tan log x क्यूब था, उसका एक बार दिखा दिया कि भाई x के बदले ये है। फिर tan का आपने डेरिवेटिव लिया सेक्स स्क्वायर, अब x के बदले log x क्यूब, तो वापस से डी बाई डी एक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। गाइड वगैरह नवनीत देखोगे तो वहां पर दिखेगा, बट क्यों करने का, नहीं करने का, एक बार दिखाया ना आपने। फिर log का डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, बट x के बदले x क्यूब है, फिर x क्यूब का डायरेक्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब जो आएगा आंसर लिखना, क्या आंसर है देखो, ये x स्क्वायर से ये कटेगा तो एक x आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 3, 2 3 जा 6 हो गया, 6 अपॉन नीचे एक x बच गया है, फिर ये है tan log x क्यूब, ये है सेक्स स्क्वायर log x क्यूब, ठीक है। बस छोड़ देने का, ज्यादा कुछ मत करो। पहला डेरिवेटिव पूछा, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 1-2 पेज मत करने जाओ। अब लेंथ देखो, मार्क्स कितना, 2 ही मिलने वाले, तो 2 मार्क के हिसाब से करो, समझ गए। यस, चलो दादा चैट में उसको बोल दो आने के लिए, हाँ कितने बजे लेक्चर खत्म होने के बाद बुला लें। चलो ठीक है, चलो अब ये देखो, ये अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं 1.2 के बेस पे। 1.2 इनवर्स वाला है। देखो बच्चों, इनवर्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई है, आपको याद रखना, ये बहुत काम आती है। बार बार इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव या कहीं पर भी आप इनवर्स वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो ये वाले क्वेश्चन प्रॉपर्टी देखो, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, है ना, ये बार बार कभी भी आता है बोर्ड में और ये चेंज करके आता है। हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि ये π/2 होता है ऑल माय डियर्स। ये जोड़ी देखो, साइन इनवर्स की कॉस इनवर्स से जोड़ी है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90, tan इनवर्स की कॉट इनवर्स से जोड़ी है 90, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 90। ये जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, बात खत्म। समझ में आ रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 2014 का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स और 3x है प्लस सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स 1/3x है। अब हमको बोला कि भाई डेरिवेटिव निकालो, तो थोड़ा सा सोचो, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने मत चले जाओ। अगर कोई क्वेश्चन है उसका फंक्शन सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अब देखो मैंने जो बताया कि भाई साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स होना चाहिए और दोनों का एंगल एक्स एक्स सेम रहा तो π/2 होता। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, सेक इनवर्स है, तो हम चेंज कर सकते हैं ना भाई, कि ये जो सेक इनवर्स है इसको हम कॉस इनवर्स कर सकते हैं और ये पलट जाएगा, 1/3x है वो 3x हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बेटा। साइन इनवर्स x है ना, तो उसको 1/कोसेक इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स x है तो उसको कोसेक इनवर्स 1/x कर सकते हैं, इसके x को घुमा सकते हैं। कॉस इनवर्स x होगा ना, तो इसको सेक इनवर्स और फिर इसको घुमा देने का, और tan इनवर्स x होगा ना बच्चों, तो इसको कॉट इनवर्स करके इसको रेसिप्रोकल कर देने का।
तो ये चलता, ये प्रॉपर्टी होती है, हमारे जो फॉर्मूला शीट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स के साथ ये सेक इनवर्स था, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स किया तो ये घूम गया, 1/3x का 3x/1 नहीं लिखा चलेगा। अब ये दोनों सेम है, प्रॉपर्टी क्या मैंने बताई थी आपको, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को प्लस किया तो π/2 आता है, अगर ये दोनों सेम रहे, दोनों सेम है तो y इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा π/2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई π/2। अब ये तो हो गया, अब ये हमारा सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन था उसका डेरिवेटिव चाहिए था। अब लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भाई ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जब भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो लिखना बहुत जरूरी है। y का डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 खत्म हो गया मेरे दोस्त। हमेशा फाइनल आंसर को बॉक्स बनाओ। भाई मेरे 2 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से होता है, 2 में से 2 मिलना चाहिए। इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाओ, सिस्टमेटिक लिखो, जहां पर भी रीजन चाहिए रीजन लिखो, ठीक है। अब ये 2014 में आया था क्वेश्चन, अब ऐसा ही क्वेश्चन वापस से आया था यहाँ पर। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये कब आया था 2015 में, कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स √x-1 अपॉन x प्लस √x प्लस यहाँ पर है साइन इनवर्स x प्लस √x अपॉन √x-1। ये अब हमको बोला dy/dx निकालो। मैं चाहूंगा कि आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला। दादा चैट चालू करो, तो साइलेंट कर दो उसको, चैट चालू करो। यस यस, डी आएगा, 0 आएगा। यस माय डियर, सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन इनवर्स, इसको कर सकते हैं सेक कॉस इनवर्स, ये पलट जाएगा, नीचे जो है ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। यस, काफी बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ये इस तरह से आपको करना है बच्चों, और आप यहाँ पर करोगे y इक्वल टू π/2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, फिर आप लिखोगे डेरिवेटिव और डायरेक्ट 0। अच्छा अच्छे से लिखना डिफरेंशिएटिंग वगैरह, और यहाँ पर रीजन बताना बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। तो ये रीजन वगैरह लिखना बहुत जरूरी है, जब भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए करते हैं तो यहाँ पर रीजन ब्रैकेट में करना चाहिए, क्यों वो π/2 कहाँ से आया, तो आप प्रॉपर्टी बताओगे। यहाँ पर जब भी डेरिवेटिव लेते डिफरेंशिएटिंग करोगे, ठीक है। यस, बहुत अच्छे तेजस, सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हो गए, एकदम एकदम मजा आएगा बच्चों, एकदम ठीक है। तो ये इस तरह से भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी एक लड़का यहाँ पर पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, चैट मैंने पढ़ा, वो लिख रहा है कि यहाँ पर जो लॉग है, लॉग एक्स क्यूब है, इसका 3 आगे क्यों नहीं लिया। अब ले सकते हो यार, अब यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ये 3 log x हो जाएगा ना, ये एक्स क्यूब का 3 आगे आ गया, 3 log x और 3 log x कर सकते, इधर कर देते। यस यस राइट है, उसको वैसे रखा तो भी चलेगा, या एक्स क्यूब का 3 आगे ले लो, 3x है ना, वो प्रॉपर्टी होती है, चलेगा। ये भी लिखो या वो, दोनों भी चलेगा, राइट आंसर है। चलो अभी यहाँ पर देखेंगे आगे क्वेश्चन है। यस माय डियर्स, इनवर्स वाले 1.2 के क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में पूछा था। क्या पूछा था देखो, वाई, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखते हो, सॉल्यूशन दिए तो क्वेश्चन पेपर में, अपने आंसर पेपर में क्वेश्चन को वापस लिखना चाहिए, क्वेश्चन को वापस लिखना चाहिए। तो ये कॉस इनवर्स है और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स है, हमको बोला डेरिवेटिव लो। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर इनवर्स होता है, फटाफट इनवर्स को गायब करने की तैयारी करो। कैसे गायब कर सकते हो बच्चों, देखो ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1 या 1 - 2 cos स्क्वायर x, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x। तो ये जो है बाहर तो cos इनवर्स है, ये जो है cos 2x का फॉर्मूला हो गया। अब ये वाला यहाँ लिख के दिखाएंगे रीजन में। अब cos इनवर्स और cos कट के 2x हो गया, y इक्वल टू, ओके ये आ गया। अब आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप करते हो y का डेरिवेटिव dy/dx, ओके 2x का डेरिवेटिव 2, बस खत्म। तो बच्चों 2-2 मार्क के क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं है, 3-4 स्टेप में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। आज हम लोग 2-2 मार्क के क्वेश्चन ही ले रहे हैं, जो भी पूछा जा रहा है। टेक्स्ट बुक सही आएगा क्या, भाई कुछ भी आ सकता है, बोल नहीं सकते। इजी हो सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है। 2-2 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हाथ के क्वेश्चन होते हैं। 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर 2-2 मार्क के जितने क्वेश्चन है अच्छे से तैयार करके जाओ। यस, यहाँ पर देखो कोसेक इनवर्स 5/x है। अब यहाँ पर एक मिनट, ये कोसेक, ये भी 1.2 इनवर्स वाला ही है, बट 1.2 एंड 1.
4 है, पैरामेट्रिक वाला है, समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएट कोसेक इनवर्स सेक रेस टू 5x विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख दिया तो हमने उसको वहां लिख दिया, एक्चुअल में वो 1.2 वाला ही है, ओके 1.25 जैसा दिया है पैरामेट्रिक, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसको नाम दे देंगे y इज इक्वल टू, सोल्यूशन में नाम दे देंगे, एकदम ध्यान से देखो, ये 2021 में पूछा था, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, डरना बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी कैसे करेंगे, देखो बाहर कॉसिक इनवर्स है, पीछे के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बाहर कॉस इनवर्स था, अंदर कॉस लाने की कोशिश की, बाहर कॉसिक इनवर्स है, इसको हम कॉस लाने की कोशिश करेंगे, तो सेक का कॉस कर सकते हैं क्या, सेक का कॉस कर सकते हैं क्या बच्चों, या सेक 5x है, तो कैसे किया जाए, देखो बाहर कोसेक के अंदर सेक को कॉस कर सकते, कोसेक कर सकते हैं क्या, देखो आपको याद होगा कि भाई साइन थीटा होता था कॉस 90 माइनस थीटा, याद करो, टैन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और अगर मैं सेक थीटा है तो इसको कोसेक 90 माइनस थीटा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर कोसेक इनवर्स है, अंदर सेक को कोसेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेक को लिखूंगा कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 5x, भाई ट्रीगो का कोई भी फॉर्मूला आप रिकॉल करो और सॉल्व करने की कोशिश, यहाँ इनवर्स नहीं है, इनवर्स होता तो पीछे जैसे करते हैं, कोसिक इनवर्स और कोसेक कट गया, π/2 माइनस 5x बच गया, अब आप करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और चालू हो जाओगे, भाई ऑन द स्पॉट जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0 माइनस 5x का 5x log 5, ज्यादा चैट, फटाफट फटाफट देखो, आपको समझ में आ रहा है, एकदम छोटे छोटे स्टेप से, ज्यादा नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, और ये सब बोर्ड में पूछा जा रहा है, आप लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार किए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार किए एक्सरसाइज के अंदर, बट बोर्ड में कुछ अलग ही होता है, तो आपको बोर्ड के हिसाब से तैयारी करना है। एक मिनट, हर्षद पाटिल लिख रहा है पिछला गलत है, एक मिनट, ओह एक मिनट, यस यहाँ साइन होगा, cos x लिख दिया, यस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये सही है, वो वहां पर मैंने cos लिख दिया था, चलो थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, ठीक है बच्चों, यस। तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, अब यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो ये फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखाओ, सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको याद दिलाने के लिए सब लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, आपको याद दिलाने के लिए ओके कर रहे हैं, ओके यस। अभी देखो यहाँ पर एक इनवर्स वाला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में पूछा गया था, कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ये भी 2 मार्क के अंदर पूछा गया बच्चों, डेरिवेटिव चाहिए, तो जो y इज इक्वल टू tan इनवर्स है बच्चा, पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, फिर ऐसे क्वेश्चन में आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, अगर आपको याद है तो, कि tan इनवर्स a प्लस बी, ओके, और 1 माइनस a इंटू बी, ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बी, सर ये सारे फॉर्मूले हमें अचानक कैसे याद आएंगे, अगर मैं रिवाइज करने बैठू मुझे कैसे पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, तो यार मैं आपको बता रहा हूं ना कि अपने पास फॉर्मूला बुक है, अपने पास क्या है, फॉर्मूला बुक है, उस फॉर्मूला बुक से आपको सब करना है। अब ये देखो, ये हमने कोर्स के अंदर दिया हुआ फॉर्मूला बुक है, ये जो फॉर्मूला बुक है ये हैंड रिटन है, इसकी पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी दी है, तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जो भी ट्रीगो के भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कुछ फॉर्मूले यहाँ पर से जो यूज हो रहे हैं, देखो जो मैं अभी फॉर्मूले बता रहा था, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 5/2 होता है, ये सारे फॉर्मूले देखो यहाँ पर है, फिर देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले साइन इनवर्स 1/x होगा, तो 1/x को उल्टा करना है तो साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स कर दो, मैंने अभी जो एक फॉर्मूला यूज किया बच्चों, साइन इनवर्स अगर cos x है तो साइन इनवर्स है तो इस cos को साइन 90 माइनस x मैंने कोसेक के लिए यूज किया, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है, ये फॉर्मूला देखो, अभी मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स x ऊपर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ।
अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला ऐड करना है, तो भाई ये जो फॉर्मूला शीट है हमारे इस शक्ति बैच के अंदर हमने क्या किया है, आपको कंटेंट में दे दिया है। या तो फिर आपके पास अगर ये फॉर्मूला बुक आई है तो इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन चैप्टर उसके फॉर्मूले पेज पे देखो आपको ये मिलेगा। अब किसी भी तरीके से या तो आपने फॉर्मूला अपना तैयार रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूला देखो मैं कैसे यूज करता हूँ, देखो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब देखो नीचे क्या है, देखो 1 माइनस देखो 15, आपको देखना है ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 15x² आता है और जिनको प्लस करने पर, देखो नीचे माइनस था इससे मुझे समझा ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा, इधर माइनस है यानी प्लस रहेगा। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 8 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 5x², तो मिल गया सर 5 और 3 इनको प्लस किया तो 8 आता है और 5x और 3x को मल्टीप्लाई किया तो 15x² आता है, खत्म। तो आपने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि tan इनवर्स पहला वाला ले लो प्लस tan इनवर्स दूसरा, तो tan इनवर्स पहला वाला आ गया 5x प्लस tan इनवर्स दूसरा वाला आ गया 3x। अब आपको डिफरेंशिएटिंग लिखना है और चालू हो जाना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए कि 1/1 प्लस x² होता है, पहले ही फॉर्मूला शीट में मैंने आपको बताया। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², x तो 5x है बट x के बदले जो है उसका वापस डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5 उससे मल्टीप्लाई, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², x के बदले तो 3x है, 3x का वापस डेरिवेटिव 3। तो ये आपको याद रखना है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, खत्म। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 5 × 1 5, 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25x², 1 × 3 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9x²। तो ये आपका हो चुका है 2 मार्क का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन भी लिखना, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं ये वाला, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख के दिखाना है दादा, समझ रहे हो। आपको 2-2 मार्क में भी क्वेश्चन घुमा घुमा के भी आएगा, इजी भी आएगा, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है। आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए। आप सबसे ज्यादा तैयारी कैसे होगी कि मैंने ना क्या किया मालूम है, पूरे बुक का जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है वो पेज नंबर कितना अपने बुक में, ये 93 पेज नंबर से 93, 94, 95, 96, 97, 98, 93 से 98 छोटे छोटे पेजेस से 5 पेज के अंदर पूरा रिवीजन दे दिया फॉर्मूला। आप इसके 5 पेज अच्छे से तैयार कर लो, खत्म। आपके पास ये बुक नहीं है तो अपने कंटेंट में है, टेंशन मत लेना, ओके। जिसने वो कर दिया, मुकेश सर का टाइम हो गया बेटा 6:15 बजे, मुकेश सर का टेंशन मत लो, उनका हमने आगे बढ़वाया 15 मिनट। ये सब PYQ है क्या? सौरभ वर्मा परेशान, सौरभ वर्मा परेशान है कि ये PYQ है क्या? अरे मेरे बेटा यहाँ पर देखना क्या लिखा है, इसका मतलब समझता है क्या है? 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मेरे घर से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, ओके, मेरे घर से क्वेश्चन ला रहा हूँ क्या? नहीं, ओके। चलो ऐसे क्वेश्चन है। अभी 1.3 पैरामेट्रिक के क्वेश्चन देखो, पैरामेट्रिक के क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर देखो MCQ के अंदर दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन दिखाते हैं। अरे MCQ, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन MCQ वाले हैं, घुमा फिरा के दिए हुए हैं, ओके। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, नहीं 2000 लेटेस्ट वाला करते हैं, मार्च 2023 का। देखो ये क्वेश्चन सीटी में और बोर्ड में पूछा जा रहा है 2023, अभी अभी इस साल जो आया था वो करते, टाइम खत्म हो गया। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट कल लेने वाले, 2 मार्क 3 मार्क के और क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, log x + y, ये अभी अभी पूछा गया था। क्यों पूछा गया था भाई? उनको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो। इसने बोला y'0, y' मतलब y का डेरिवेटिव लेना है। अब इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन जिसमें x और y मिक्स हो क्या है। तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर y'0 मतलब क्या, y का डेरिवेटिव dy/dx, ये निकालना है। व्हेन x की वैल्यू 0, व्हेन एट x = 0 निकालना है। कोई टेंशन नहीं, आपका ये क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन करो ऐसे, आप सीधा लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिखो इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये बोर्ड में भी पूछता है, सीटी में भी पूछता है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। देखो log का डेरिवेटिव होता है 1/, बट x के बदले तो कुछ और है, जो भी है वो लिख दो। अब x के बदले जो भी था उसका वापस डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का dy/dx। अब ये 2, ये x × y u × v रूल लगेगा, x dy/dx प्लस y। अच्छा ये MCQ है तो इसको रफ जैसा सॉल्व करना, स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। डेरिवेटिव ऑफ x 1, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसको रफ में करोगे। जब भी MCQ आता है तो आपको स्टेप नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में भी स्टेप्स नहीं दिखाने, करना ही नहीं है, रफ में करना है। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन क्या बोलता है, y'0, 0 y' मतलब डेरिवेटिव, 0 मतलब एट x = 0,
जहां भी x है 0 कर दो बेटा, जहां भी x है 0 कर दो, तो y कितना होगा? देखो यहां पर करते हैं, अगर यहां पर मैंने x 0 कर दिया log, जहां भी x 0, इसमें जहां भी x 0 कर दिया, तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू वाई 0, लॉग 0 प्लस वाई लॉग वाई 0, लॉग वाई 0 मतलब समझते हो 0 कब होता है? लॉग 1 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमने y की वैल्यू 1 निकाली। अगर x 0 है तो y 1, यहाँ रखेंगे। देखो अगर x 0 है तो y 1, हमें डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अगर x 0 है y 1 है, सॉल्व करो, 1 अपॉन 1 हट गया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 0 इंटू एवरीथिंग 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 2, ये 1 वहां गया, dy बाई डी एक्स 2 माइनस 1 1, यानी डेरिवेटिव 1 आया। 1 कहां पर है? डी। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, क्या क्वेश्चन का नंबर डालेंगे, आंसर, आंसर कौन सा आंसर है? डी ऐसे और 1, ये इस तरह से आंसर लिखना। ये सब जो मैंने किया वो करने की जरूरत ही नहीं है दादा चैट, ये सब मैंने जो किया ये रफ में आप करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। आशीष लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे आया? बेटा देखो यहाँ पर ये बोला ना y डैश x ऐसे होता है, कभी याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ y जैसे ये होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश व्हेन x x, अब यहाँ पर बोला y डैश x, यहाँ पर 0 दिया है, देखो दिया है ना, उससे हमको समझ में आया, समझ में आ रहा है? डीपीपी मिलेगा बेटा, डीपीपी मिलेगा एकदम, टेंशन मत लो। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा इनवर्स वाला है क्या? रुको एकदम, यस ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। देखो ये सब मिला जुला के थोड़ा थोड़ा चेंज करके आ रहा है, ये एमसीक्यू नहीं है। सो y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, वाह, इसका सेकेंड डेरिवेटिव बोला है। सिंपली आप लिखोगे, इसके स्टेप लिखने पड़ेंगे, एमसीक्यू में स्टेप नहीं लिखना। हाँ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, डायरेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन है 2 मार्क का तो आप डी बाई डी एक्स लिख के दिखाओ, कोई बात नहीं। ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने पीछे किया था, ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था, ओके कोई बात नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, अच्छे से लिख के दिखाना, अगेन डिफरेंशिएटिंग वगैरह ये करते। देखो ये दिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करोगे? देखो एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो अब कैसे करोगे? देखो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप पहले लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई का यू इंटू वी है, एक मिनट, ये u इंटू वी लगाना पड़ेगा, x और साइन वाई। देखो x और y दोनों जब भी हो तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट ये y जब भी y होगा तो y का अगेन डेरिवेटिव, क्यों? क्योंकि x होगा तो फॉर्मूला लगाना है, y होगा तो फॉर्मूला लगा के y का वापस डेरिवेटिव लेते हैं, x के बदले कुछ और होगा तो उसका लेते हैं, x फिर इसका डेरिवेटिव प्लस साइन वाई फिर इस x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया u इंटू वी। अब यहां पर हाँ दूसरा वाला y साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स फिर साइन एक्स y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे होगा। अब देखो क्या करेंगे, जिसमें dy बाई डी एक्स उसको एक साथ लो कि कॉमन ले लो, इनका dy बाई डी एक्स कॉमन, इन दोनों का, ये क्या है? देखो x cos y और उसके साथ है प्लस साइन एक्स, अब ये जो बचा साइन y और ये y cos x, इसको उस तरफ लेके जाओ माइनस हो जाएगा, साइन y प्लस y cos x। अब dy बाई डी एक्स हमको चाहिए, देखो यहाँ से पता है dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये क्या होगा? ये दोनों प्लस में थे, उसको साथ में लेगा, माइनस हो गया, साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स, ये है, ये इंटू है, देखो ये इस तरफ गया तो अपॉन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स, खत्म। अब बॉक्स बना दो, आंसर आपको मिल चुका है। सिस्टमैटिक समझ में आ रहा है कैसे करना है? देखो भाई घुमा फिरा के दे रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, माइनस कॉस आएगा ना, जब माइनस कॉस, एक मिनट, माइनस कॉस क्यों आएगा? जो बच्चे बोल रहे हैं, संस्कार बोल रहे हैं माइनस कॉस,
साइन का डेरिवेटिव कॉस, अरे बेटा इंटीग्रेशन में होता है वो। संस्कार बेटा जो माइनस लिख रहे हैं प्रथमेश, एक मिनट है, बच्चे कंफ्यूज हो गए। देखो कभी भी याद रखो वो इंटीग्रेशन में होता है। फॉर्मूला याद करो, देखो मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला क्या था। एवरीवन फॉर्मूला देखना है फटाफट। माइनस कब आता है, कंफ्यूज नहीं होने का। यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। देख बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, देख साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। माइनस है क्या, नहीं। अगर कोई सी से स्टार्ट होता है तो उसके आंसर में माइनस आता है। कॉस एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस। अगर क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है तो आंसर माइनस। समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन को इसमें मर्ज मत करो, है ना। आप इंटीग्रेशन को इसमें मर्ज कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। यही था, यस पीछे, ठीक है। यहां पर हम कर रहे थे, तो भाई देख साइन का डेरिवेटिव कॉस है ना, साइन वाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस बराबर है, माइनस साइन नहीं आएगा, गड़बड़ कर रहे थे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो पैरामेट्रिक पे जाते, कुछ पैरामेट्रिक भी है। 1.4 के जो पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन है, ये इम्प्लीसिट वाले भी थे। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने का, देखो ऐसे क्वेश्चन, फाइंड dy by dx मार्च 2013 है और ये बार बार ऐसे क्वेश्चन आए। देखो 2023 के अंदर ये वाला करते हैं ना, 10 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 10 साल बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जुलाई 2023 में क्या है, देखो x इज इक्वल टू 80⁴ ये दिया है और y इज इक्वल टू 2a_t² ये दिया है। और जुलाई 2023 में अभी अभी ये जो जुलाई में एग्जाम हुई, ये पूछा था 2 मार्क के लिए। इसके पहले भी देखो मार्च 2013 के अंदर भी एग्जाम पूछा था, x इज इक्वल टू 80² 280। ये थोड़ा सा बदल के दिया है, बट है देखो वैसे ही। और हर साल ऐसा आता है बदल बदल के, बहुत साल में ऐसे ऐसे आता है। तो अभी मैं चलो ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ पैरामेट्रिक कैसे करना है। तो देखो ये जब भी होगा तो आप क्या करोगे बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको क्या करते हैं y का ऊपर लेते हैं dy बाई dt, dx बाई dt, ठीक है। ये ऐसे हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको अलग से निकालो, डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t और इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, दो अलग अलग करने का। ए कांस्टेंट है, देखो t है ना, जब भी t पैरामीटर है विद रेस्पेक्ट टू t करते, t होगा तो फॉर्मूला यूज करना x के जैसा, t⁴ तो 4t³ 2a कांस्टेंट है, t² का 2t हो गया, 2 2 जा 4at, ये 4at³। ओके ये हमने कर दिया। अब यहां पर यूज करो डेरिवेटिव ऑफ y 4at, डेरिवेटिव ऑफ x 4at³, 4a कैंसल है ना, ये भी t से ये गया t, तो 1/t² आ गया। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना ही करना, खत्म। समझ में आ रहा है कैसे करना। ये पैरामेट्रिक होता है। पैरामेट्रिक क्या होता है, x अलग दिया है y अलग दिया है, x और y दोनों t के पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dx, और जो y है y का डेरिवेटिव इसमें x होना चाहिए था, t है तो dy बाई dt निकालेंगे ऐसे, और जो x है उसका dx बाई dt निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। ये होता है पैरामेट्रिक, इसको याद रखना। टाइम खत्म हो गया, ओके, क्योंकि फिजिक्स चालू हो रहा है। तो अभी आज हमने मैक्सिमम 2 मार्क के क्वेश्चन किया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने किया, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव वगैरह किया, पैरामेट्रिक किया, इम्प्लिसिट फंक्शन किया, लॉगरिथमिक किया, एक्सपोनेंशियल किया, कंपोजिट, सारे मिक्स थे उसमें। कल हम लोग क्या करेंगे, और 2 मार्क के करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, और परसों 4 मार्क के 3 मार्क के और क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो। जो भी मैंने बताया ये सब बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से है, जो बोर्ड ने पिछले 10 साल में पूछे हुए क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी के, हमारे टेक्सुअल कंसेप्ट के ऊपर। ऐसे ही क्वेश्चन कल वापस लेंगे जो बोर्ड पूछता है, और आपको क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि भाई ये कौन से एक्सरसाइज का है, कौन से तरीके का, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वो चीजें हमें सीखनी है। अभी थोड़ी देर में आपके इस कोर्स में डीपीपी आ जाएगा, वो जो डीपीपी सॉल्व कीजिएगा, ओके। अभी कल भी हम इसको आगे लेंगे, फिर हम टेस्ट भी इस चैप्टर का देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं। अपने दोस्तों को बताओ यार, इस शक्ति बैच में आने के लिए दोस्तों को बताओ,
टाइम टेबल कोर्स का इस कोर्स में दिया हुआ है पूरा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।